हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायोड एज ए क्लिपर। सो क्लिपर मीन्स यू हैव टू क्लिप सम पार्ट ऑफ इनपुट सिग्नल. So clipper is a circuit that is used by diode. It's a diode application. So with the help of clipper you have to clip some portion or whole cycle of the input signal. But condition is that without distortion in remaining portion of the input signal. It means जो भी remaining part होगा उसमें आपका सिग्नल डिस्टर्ब नहीं होगा. ठीक है, तो जो भी आप सिग्नल अप्लाई करोगे, इट में भी साइनोसोडल, स्क्वायर, व्हाटएवर, तो उसका कुछ पार्ट क्लिप हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट आपका डिस्टर्ब भी नहीं होगा. ठीक है. इट इज ऑल्सो नोन एज डायोड क्लिपर इज ऑल्सो नोन एज वेव शेपिंग सर्किट. इट मीन यू हैव टू शेप द आउटपुट वेव फॉर्म एज पर योर रिक्वायरमेंट, or you can say you have to control the output waveform according to your circuit. So this is also known as wave shaping circuits. Basically there are two types of clipper. First one is series clipper, other one is the parallel. So series और parallel means if diode is connected in series with load तो इसको बोला जाएगा series clipper. जैसे कि यहाँ डायग्राम में दे रखा है, this is a diode और ये डायोड आपका लोड के सीरीज में कनेक्टेड है. तो जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ये डायोड अपोजिट भी हो सकता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, इट में भी फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज. तो यहाँ डायोड और लोड आपका सीरीज में कनेक्टेड है तो इसको बोला जाएगा सीरीज क्लिपर. इफ डायोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर डायोड आपका पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो उसको बोला जाएगा पैरेलल क्लिपर. जैसे इस केस में यहाँ देखिए, ये आपका लोड है और ये डायोड जो है, डायोड एंड लोड ये दोनों आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये हमारा पैरेलल क्लिपर का पार्ट होगा. ठीक है. फर्दर सीरीज एंड पैरेलल क्लिपर्स फर्दर क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरी. फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव क्लिपर, negative clipper and bias clipper. So positive clipper means if you remove the positive cycle of the input signal or you have to clip off the positive cycle of input signal, तो उसको बोला जाएगा positive clipper. It means positive cycle आपका ऑफ हो जाएगा, negative cycle एज ए आउटपुट वैल्यू. अगर आपका नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव क्लिपर मीन्स क्या होगा कि नेगेटिव साइकिल आपका क्लिप हो जाना चाहिए. इट मीन्स आपको पॉजिटिव साइकिल एज ए आउटपुट मिलेगा. तो नेगेटिव क्लिपर में नेगेटिव साइकिल क्लिप हो जाएगा, पॉजिटिव क्लिपर में पॉजिटिव साइकिल क्लिप होगा ऑफ इनपुट सिग्नल. तीसरा टाइप का होता है बाइस क्लिपर. बाइस क्लिपर मीन्स आपको इसमें एक बाइसिंग करना पड़ेगा. इट मीन्स यू हैव टू कनेक्ट सम बैटरी विद रेस्पेक्ट टू डायोड. तो डायोड के अकॉर्डिंग आप बैटरी कनेक्ट करोगे, उसके बेसिस पे आप डायोड जो भी आप इनपुट वेवफॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसका कुछ पार्ट क्लिप हो जाएगा और वो पार्ट आपका पॉजिटिव साइकिल का भी हो सकता है और नेगेटिव साइकिल का भी हो सकता है. तो इसको बोला जाएगा बाइस क्लिपर. ओके. सो अगेन फॉर पैरेलल क्लिपर अगेन दे आर पॉजिटिव क्लिपर, नेगेटिव एंड बाइस क्लिपर. तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट केस इज पॉजिटिव क्लिपर. ठीक है. तो पॉजिटिव क्लिपर मीन्स आपका पॉजिटिव साइकिल क्लिप होना चाहिए. जस्ट एज्यूम करो कि ये आपका एक साइनोसॉइडल इनपुट है, ये हमने क्लिपर सर्किट पे अप्लाई करना है और इसमें से पॉजिटिव साइकिल को क्लिप करना. पॉजिटिव क्लिपर मीन्स पॉजिटिव साइकिल क्लिप होगा. सो दिस इज अ पॉजिटिव साइकिल. तो ये साइकिल आपका क्लिप ऑफ होना चाहिए. इट मीन्स ये आपका कट जाना चाहिए. इस केस में आउटपुट आपका जीरो होगा. जब भी आपका पॉजिटिव साइकिल एज इनपुट होगा एट डायोड एज ए क्लिपर सर्किट तो आउटपुट आपका 0 वोल्ट आना चाहिए. जब नेगेटिव साइकिल अप्लाई करोगे तो आउटपुट आपका इनपुट वैल्यू आना चाहिए. जो भी आपका पीक वैल्यू होगा इनपुट साइकिल का वो वैल्यू आना चाहिए. तो इसके लिए आप एक सर्किट डिजाइन करना है, तो वो सर्किट वर्क करेगा एज ए डायोड एज ए पॉजिटिव क्लिपर. तो देखो ये आपका सर्किट डायग्राम फॉर डायोड एज ए क्लिपर. तो इस केस में आपको डायोड को इस कंडीशन में लगाना होगा, रिवर्स वाइस में लगाना होगा. तो आप यहाँ एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं कि अगर आपका डायोड इस टाइप से लगा हुआ, रिवर्स कंडीशन में लगा हुआ है, तो इट मीन्स आपका पॉजिटिव साइकिल क्लिप होगा. पॉजिटिव साइकिल क्या होगा? क्लिप ऑफ हो जाएगा, क्लिप ऑफ. ठीक है. और अगर डायोड आपका इस कंडीशन में लगा हुआ, फॉरवर्ड वाइस में लगा हुआ है, तो इस केस में आपका नेगेटिव साइकिल क्लिप ऑफ होगा. तो यहाँ आपको डायोड की डायरेक्शन देखने से आइडिया हो जाएगा कि विच साइकिल इज क्लिप. तो अगर डायोड देखो यहाँ आपका ये अप साइड लगा हुआ ना, फर्स्ट केस
तो इस डायरेक्शन में रिवर्स बाइस में होगा तो पॉजिटिव साइकिल क्लिप होगा। इट मीन्स ये सर्किट जो है आपका पॉजिटिव क्लिपर का सर्किट है। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द KVL KCLs। तो अब देखो यहाँ हम केसेस बनाएंगे कि केस फर्स्ट, व्हाट इज द वर्किंग केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होगा कि फॉर पॉजिटिव साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल, पॉजिटिव साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल, तो जब भी हम पॉजिटिव साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे, इट मीन व्हाट इज द पॉजिटिव साइकिल, दैट इज द इनपुट फ्रॉम 0 to pi। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइकिल 0 to pi। तो अगर हम 0 to pi सिग्नल अप्लाई करते हैं उस केस में क्या आउटपुट आएगा। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल इट मीन्स योर डायोड इज रिवर्स वाइज। तो जब पॉजिटिव साइकिल जाएगा तो ये अपर टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, लोअर टर्मिनल इज नेगेटिव। तो इस केस में क्या होगा कि डायोड आपका हो जाएगा रिवर्स वाइज, क्योंकि ये आपका नेगेटिव है। दिस इज एन टाइप, this is p type, so n is again negative, so plus and negative, it is the reverse bias condition। तो डायोड आपका रिवर्स बाइस हो गया, इट मीन्स ओपन सर्किट। जब डायोड आपका रिवर्स बाइस हो जाएगा तो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इस चीज को आप अगेन फर्दर यहाँ डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। सो दिस इज द डायग्राम आफ्टर दिस कंडीशन, डायोड इज ओपन सर्किट, देयर इज द लोड। ये आपका डायग्राम हो गया। ठीक है, तो अब बताइए जब हमारा डायोड पॉजिटिव साइकिल में ऑफ हो गया तो इस व्हाट इज द करंट थ्रू लोड, लोड में करंट क्या रहेगा। तो आप बोल सकते हो कि करंट थ्रू लोड, करंट थ्रू लोड, ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 0 एम्पियर हो जाएगा, बिकॉज दिस सर्किट इज ओपन सर्किट, सो देयर इज नो करंट। ओके, तो जब करंट थ्रू लोड 0 हो जाएगा तो V आउट क्या होगा हमारा, V आउट होगा I इंटू RL। जब I का वैल्यू 0 हो गया तो V आउट भी आपको क्या मिलेगा 0 वोल्ट। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल डायोड इज रिवर्स बाइस, इट मीन्स ओपन सर्किट, current through load is 0 ampere, so final output is 0 volt during positive cycle। So for during positive cycle 0 to pi your output value is 0 volt, it means positive cycle is clip off हो गया। Okay, then case second for negative cycle of इनपुट सिग्नल, अगर आप यहाँ नेगेटिव साइकिल अप्लाई करते हो, सो फॉर नेगेटिव साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल अपर टर्मिनल बिकम नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा एंड लोअर टर्मिनल बिकम पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव हो जाएगा तो एन नेगेटिव होता है नेगेटिव ना, तो आपका डायोड क्या हो जाएगा फॉरवर्ड वाइज, डायोड इज फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड वाइज मीन्स शॉर्ट सर्किट, मीन्स ऑन, मीन्स आई इज मैक्सिमम, दैट इज द करंट थ्रू लोड इज मैक्सिमम। तो जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो लोड में करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सो व्हाट इज द सर्किट इन दिस कंडीशन, योर डायोड इज ऑन, इट मीन शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, दिस इज योर लोड, और बेटा यहाँ आपको मिलेगा V आउट। ओके, तो इस कंडीशन में लोड में करंट फ्लो होगा, जब लोड में करंट फ्लो होगा तो आपको आउटपुट वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ आपका जो V आउट रहेगा दैट इज I इंटू RL, और यहाँ डायोड को हमने आइडियल कंडीशन में लिया हुआ है, सो दिस I इंटू RL अगेन इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ नेगेटिव साइकिल दैट इज द Vm और माइनस Vm, तो आपको यहाँ माइनस Vm आउटपुट मिल जाएगा। सो दिस इज द पीक वैल्यू फॉर नेगेटिव साइकिल, तो माइनस Vm देखो आपको यहाँ आउटपुट मिल गया। अगेन फॉर द पॉजिटिव साइकिल दिस डायोड इज अगेन रिवर्स बाइस, सो I is 0 and V out is again 0। सो दिस इज द सर्किट फॉर पॉजिटिव क्लिपर। ओके, तो ये पॉजिटिव क्लिपर हो गया। फर्दर हम इसको आगे कैरीड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज द नेगेटिव क्लिपर। व्हाट इज नेगेटिव क्लिपर? सो इन नेगेटिव क्लिपर नेगेटिव साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल इज क्लिप ऑफ। नेगेटिव जो साइकिल होगा, नेगेटिव साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल क्लिप ऑफ हो जाएगी, रिमूव हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि व्हाट इज द आउटपुट, अगर हम नेगेटिव क्लिपर बनाते हैं,
सपोज दिस इज योर इनपुट सिग्नल, ये आपका इनपुट सिग्नल है, इनमें भी साइनोसोडल, स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। ये आपका इनपुट सिग्नल है, ठीक है। यहाँ से हमने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, दिस इज योर टी आउट। तो नेगेटिव क्लिपर में नेगेटिव साइकिल क्लिप ऑफ होना चाहिए, इट मीन्स ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल दिस इज द नेगेटिव साइकिल। तो नेगेटिव साइकिल में आउटपुट क्या रहेगा, जीरो रहना चाहिए, 0 वोल्ट। और ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल देयर इज सम आउटपुट वैल्यू। तो यहाँ आपको देखो इस टाइप का आउटपुट मिलना चाहिए। तो इसके लिए आपको सर्किट डिजाइन करना है जो नेगेटिव साइकिल को क्लिप करेगा, पॉजिटिव साइकिल में आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ पॉसिबल कब होगा, जब पॉजिटिव साइकिल में डायोड को ऑन होना जरूरी है। जब ऑन होगा जब भी लोड में करंट फ्लो होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दिस इज योर लोड, ये आपका लोड हो गया RL, इसके अक्रॉस आपको वी आउट लेना है, ठीक है। ये वी आउट मेजर करना है। तो हमें लोड में करंट फ्लो कराना है ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल। तो देखो ये आपका इनपुट वैल्यू हो गया। तो जैसे ही प्लस साइकिल आएगी और लोड में करंट फ्लो होना चाहिए, तो इन बिटवीन एक डायोड कनेक्टेड है, तो वो डायोड आपको फॉरवर्ड होना चाहिए। तो फॉरवर्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये P2N कनेक्ट करना पड़ेगा, P2N, ठीक है। तो अगर ये केस रहेगा तो इस केस में हमारा क्या होगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल डायोड आपको ऑन हो जाएगा फॉर पॉजिटिव साइकिल। जैसे ये पॉजिटिव साइकिल इनपुट अप्लाई करोगे 0 to पाई, डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, या शॉर्ट फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यू कैन से ऑन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही डायोड ऑन होगा तो लोड में करंट फ्लो होगा। तो यहाँ जो आई है आपका वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, लोड में करंट फ्लो होगा, आई का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आई का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो वी आउट भी मिलेगा, वी आउट क्या रहेगा, आई इंटू RL। ये आपको दिस इज इक्वल टू अगेन आइडियल केस है, तो वी आउट आपका रहेगा VM के इक्वल। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल योर आउटपुट वैल्यू इज VM। अगर ये वैल्यू हमारा VM है प्लस VM, तो पॉजिटिव साइकिल में जो आपको आउटपुट मिलेगा वो प्लस VM मिलेगा, ठीक है। ये केस फर्स्ट हो गया। फॉर नेगेटिव साइकिल, अगर आप नेगेटिव साइकिल अप्लाई करते हो, इस केस में क्या होगा, जैसे ही नेगेटिव साइकिल जाएगा, दिस टर्म अपर टर्मिनल इज नेगेटिव, लोअर टर्मिनल इज पॉजिटिव, सो डायोड इज रिवर्स बाइस। तो डायोड आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा, इट मीन्स ओपन सर्किट हो जाएगा। तो जैसे ही ओपन सर्किट होगा इट मीन्स जो भी हमारा मैच था या क्लोज लूप था वो आपका ब्रेक हो गया। तो इस केस में देयर इज नो करंट थ्रू लोड, लोड में कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा, देन योर आउटपुट वैल्यू इज 0 वोल्ट, आउटपुट वैल्यू इज 0 वोल्ट। आउटपुट जब ही आएगा जब लोड में करंट फ्लो होगा। तो जब लोड में करंट का फ्लो होगा जब डायोड आपका फॉरवर्ड होगा। तो इस नेगेटिव क्लिपर केस में हमने क्या करा कि पॉजिटिव साइकिल में डायोड हमारा ऑन हो गया। तो जब ऑन हो गया तो पॉजिटिव साइकिल में आपको आउटपुट मिल गया। ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल डायोड आपका ऑफ हो गया। जब ऑफ हो जाएगा तो नेगेटिव साइकिल में आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये आपका रहेगा नेगेटिव क्लिपर। क्लियर? ओके। देन इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो क्लिपर आता है दैट इज द बाइस क्लिपर। नेक्स्ट क्लिपर इज बाइस्ड क्लिपर। ठीक है, तो अभी थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। बाइस्ड क्लिपर, बाइस्ड क्लिपर। सो बाइस्ड क्लिपर मीन्स आप इसमें कुछ एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करोगे। यू कैन से कनेक्ट द एक्सटर्नल बैटरी, कनेक्ट एक्सटर्नल बैटरी। तो अगर हम इसमें एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर दें तो वो हमारा बाइस क्लिपर हो जाएगा। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव बाइस और नेगेटिव बाइस। पॉजिटिव बाइस पॉजिटिव टाइप का बैटरी लगा सकते हैं या फिर नेगेटिव बैटरी लगा सकते हैं। अब ये फर्दर अगेन टू टाइप्स के होते हैं। पॉजिटिव बाइस क्या होगा, पॉजिटिव क्लिपर भी हो सकता है, पॉजिटिव बाइस पॉजिटिव क्लिपर, और इट में भी नेगेटिव क्लिपर। तो यहाँ आपके दो केसेस बन जाएंगे कि जब पॉजिटिव बाइस बैटरी कनेक्ट करोगे तो पॉजिटिव बाइस पॉजिटिव क्लिपर, बैटरी आपने पॉजिटिवली कनेक्ट की और पॉजिटिव साइकिल आपने क्लिप कर दी। बैटरी आपने पॉजिटिव बाइसिंग यूज किया, नेगेटिव साइकिल क्लिप कर दिया। अगर आप बैटरी नेगेटिव यूज करो देन अगेन देयर आर टू टाइप्स, नेगेटिव बाइस पॉजिटिव क्लिपर। नेगेटिव बाइस आपने बैटरी लगाया लेकिन पॉजिटिव साइकिल क्लिप कर दिया।
एंड लास्ट केस हो जाएगा नेगेटिव बाइस नेगेटिव क्लिपर। तो यहाँ बेटा आपके 4 केसेस होंगे, 4 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो चारों टाइप के क्वेश्चंस 1 बाई 1 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट या टाइप फर्स्ट, सॉरी, अभी हम ले लेते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट क्या है हमारा? पॉजिटिव बाइस, पॉजिटिव बाइस्ड, ओके, एंड पॉजिटिव क्लिपर। पॉजिटिव बाइस एंड पॉजिटिव क्लिपर, इस टाइप का आपको सर्किट लेना, और ये सर्किट किस टाइप का होगा? सीरीज का टाइप होगा। तो सीरीज पॉजिटिव बाइस पॉजिटिव क्लिपर। तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर आपका डायोड इस टाइप से लगा हुआ है ऐसे, तो इसमें कौन सा साइकिल क्लिप होगा? नेगेटिव क्लिप होगा। और डायोड अगर आपका इस टाइप से लगा हुआ है तो इस केस में आपका पॉजिटिव साइकिल क्लिप होगा। तो ये याद कर लो कि जब डायोड नीचे की तरफ लगा हुआ है, इसका एंड नीचे की साइड में है, तो नेगेटिव क्लिप होगा, एंड ऊपर की साइड है तो पॉजिटिव क्लिप होगा। तो यहाँ आपको पॉजिटिव क्लिप करना है, तो इट मीन्स डायोड आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो डायोड यहाँ ऐसे लगा दो, ये आपने डायोड इस कंडीशन में लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया। तो इसमें कौन सा साइकिल क्लिप होगा? आपका पॉजिटिव साइकिल क्लिप होगा, ठीक है, -2 प्लस। देन उसके बाद में यहाँ बेटा आपको लगाना है लोड, ये आपने लोड लगा दिया RL, और इसके अक्रॉस आपको ले लेना है V आउट। यहाँ हमारा V आउट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बेटा यहाँ आपको क्या यूज़ करना है? पॉजिटिव बाइस। इट मीन्स आपको यहाँ एक बैटरी कनेक्ट करनी है और वो पॉजिटिवली बाइस्ड होना चाहिए। इट मीन्स ये वाला जो टर्मिनल है, फर्स्ट टर्मिनल आपको देखना है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव बाइस हो गया। तो ये हमने बैटरी लगा दी, मान लो 5 वोल्ट का बैटरी है, पॉजिटिव बाइस 5 वोल्ट का बैटरी है। इसके बाद में आपको यहाँ पे एक इनपुट दे दिया हमने। अब ये इनपुट कुछ भी हो सकता है, साइन वेव, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, व्हाटएवर। तो अभी हम इसको लेके चल रहे हैं VI। तो देखो ये हमारा सर्किट हो गया पॉजिटिव बाइस। बाइसिंग क्या है? पॉजिटिव टाइप की है। और साइकिल कौन सा क्लिप होगा? देखो ये डायोड ऐसे लगा हुआ है तो पॉजिटिव क्लिप होगा। तो ये पॉजिटिव बाइस पॉजिटिव क्लिपर बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मान लो कि हम यहाँ मल्टीपल कितने टाइप के इनपुट अप्लाई कर सकते हैं? हम दोनों वेवफॉर्म बना लेते हैं। पहले हमने यहाँ वेवफॉर्म लिया स्क्वायर, मान लो कि आप स्क्वायर वेव यूज़ कर रहे हो, आपने इनपुट दिया है जो VI है आपका, वो स्क्वायर वेव है, ठीक है। तो एक स्क्वायर वेव बना लो इधर, ये आपका स्क्वायर वेवफॉर्म बन गया, ठीक है। दिस इज योर VI। पीक वैल्यू एज्यूम कर लो, सपोज ये 20 वोल्ट है और ये आपका -20 वोल्ट है, ये आपका इनपुट सिग्नल है, और इसके लिए आपको आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करना है फॉर दिस सर्किट। तो हमने आपको बताया था देयर आर 4 स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है? फाइंड आउट वोल्टेज अक्रॉस डायोड, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज निकालो। तो अब देखो यहाँ डायोड आपका नेगेटिवली कनेक्टेड था, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। हमने डायोड के यहाँ से हटा दिया और मान लिया कि इसके अक्रॉस वोल्टेज आपका VD है, वोल्टेज अक्रॉस डायोड VD है, वो आपको निकालना है। तो आपको यहाँ ब्रांच वाइज KVL लगाना है। तो यहाँ से स्टार्ट करो, देखो एग्जिट साइन, प्लस का VI, फिर माइनस का 5, प्लस का VI, माइनस का 5, प्लस का VD, ये इक्वल टू हो जाएगा 0। तो हमें तो VD निकालना है, तो VD को उधर रखो, बाकी इस साइड ले जाओ। तो VD इक्वल टू हो जाएगा माइनस का VI प्लस का 5। ये हमारा स्टेप 1 हो गया कि वोल्टेज अक्रॉस डायोड दिस वैल्यू। देन स्टेप 2 में हमें क्या करना था? डायोड को ऑन करना है। तो फॉर ऑन कंडीशन
ऑन कंडीशन। तो ऑन कंडीशन के लिए हमने आपको बताया था कि Vd जो है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 वोल्ट इफ डायोड इज आइडियल। अगर डायोड आइडियल नहीं होगा, मान लो ये किसके लिए, आइडियल केस के लिए, और अगर आपका डायोड प्रैक्टिकल है तो आप बोलोगे Vd ग्रेटर देन 0.7 और 0.3। तो अगर मान लिया कि ये डायोड सिलिकॉन का है तो यहाँ आपका 0.7 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ दोनों केसेस आ सकते हैं, डायोड आइडियल केस में भी आ सकता है, डायोड प्रैक्टिकल केस में भी आ सकता है। तो आइडियल होगा तो 0 से ग्रेटर देन कर देना है, और प्रैक्टिकल होगा तो 0.7 और 0.3 वोल्ट से ग्रेटर देन कर देना है। क्लियर? तो अभी हमारा आइडियल केस लेके चलते हैं कि Vd ग्रेटर देन 0 वोल्ट एंड पुट द वैल्यू फॉर Vd दैट इज Vi माइनस का प्लस का 5 ग्रेटर देन 0 वोल्ट। इस Vi को इधर ले जाओ तो फर्दर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Vi लेस देन 5 वोल्ट। जब भी हमारा Vi लेस देन 5 वोल्ट होगा, देखो ये Vi हम ऐसे लेके इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, लेस देन साइन हो जाएगा। तो इस केस में हमारा क्या होगा, डायोड जो है डायोड ऑन हो जाएगा, डायोड ऑन। और अगर ये प्रैक्टिकल वैल्यू लेंगे तो इसमें 5.7 हो जाएगा, क्योंकि 0.7 इधर ऑलरेडी है। तो प्रैक्टिकली इसमें जब Vi इधर आएगा तो इसमें Vi 0.7 इधर आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे। तो देखो इस टाइप से कर सकते हैं कि Vi प्लस का 5 ग्रेटर देन 0.7। तो अभी हमें क्या निकालना है, Vi निकालना है। तो Vi को ऐसे ही रहने दो, 5 को तो ले जाओ, Vi ग्रेटर देन माइनस, ये माइनस का तो सॉरी दिस इज माइनस, तो ये इधर जाएगा तो ये लेस देन साइन हो जाएगा। 5 वोल्ट तो आपका यही रहेगा और ये इस साइड आ जाएगा माइनस का 0.7। तो यहाँ से आ जाएगा Vi लेस देन 4.3। इस केस में हमारा Vi लेस देन 4.3 पर डायोड ऑन होगा, अगर डायोड हमारा प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, इसको 0.7 को लेफ्ट साइड ले आएंगे, Vi को राइट साइड ले जाएंगे। जब सॉल्व करेंगे तो Vi लेस देन 4.3 आ जाएगा। तो ये हमारा डायोड का ऑन ऑफ कंडीशन आ गया। अगर डायोड आइडियल है तो Vi लेस देन 5 वोल्ट पे डायोड ऑन हो रहा है, ग्रेटर देन पे ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने ट्रांजिशन जो पॉइंट निकाला है कि वो Vi जो जहाँ ऑन और ऑफ हो रहा है तो हमारा क्या 5 वोल्ट है। तो अभी यहाँ 5 वोल्ट दिखा दो। तो मान लो ये प्लस का 5 है ना, Vi लेस देन प्लस 5। तो हमने देखो यहाँ पे ये 5 वोल्ट का एक लाइन खींच दिया डीसी वैल्यू, ये आपका 5 वोल्ट है। तो अब कंडीशन पे ध्यान दो कि Vi लेस देन 5 वोल्ट। तो लेस देन पार्ट क्या होगा, ये वाला लेस देन पार्ट होगा। लेस देन पार्ट आपका ये पूरा होगा, दिस इज योर लेस देन पार्ट। इस पार्ट में आपका ये लेस देन पार्ट है ना, इसमें क्या होगा कि Vi लेस देन 5 वोल्ट। तो जब Vi लेस देन 5 वोल्ट होगा तो डायोड क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, D आपका ऑन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑन वाला पार्ट है। जब डायोड ऑन होगा तो लोड में करंट फ्लो होगा, लोड में करंट फ्लो होगा तो V आउट आएगा। तो आपका जो V आउट आएगा वो आपको यहाँ से दिख रहा है कि जो भी ये चीज़ है ना, ये वाला देखो, ये आपका आउटपुट सिग्नल है, ये ऑन हो गया ना। तो ये ऑन कंडीशन में ये सारा आउटपुट आपको मिलेगा, आपको ये आउटपुट मिलेगा। और इससे एवो ये पार्ट जो Vi ग्रेटर देन, अगर यहाँ दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा कि Vi ग्रेटर देन 5 वोल्ट, तो डायोड आपको ऑफ हो जाएगा। तो जब डायोड ऑफ हो जाएगा तो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो उस केस में हमारा V आउट क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम केस अभी बाद में लगाएंगे, पहले इससे पहले आप क्या करोगे, अभी हम ये केस कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट। तो यहाँ देखो हमने डायोड को ऑन कर दिया। जैसे ही आपका डायोड ऑन हुआ तो यहाँ डायोड को देखो ऑन करो, ये आपका 5 वोल्ट, यहाँ बेटा ये आपका डायोड इट इज ऑन, ये ऑन हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। देयर इज लोड रेजिस्टेंस RL और यहाँ आपका ये V इनपुट आ गया। इसके अक्रॉस आपको V आउट ले लेना है। आगे राइट ऑन द KVL इक्वेशन, यहाँ से क्या आएगा, Vi माइनस का 5 माइनस का V0 इक्वल टू 0, क्योंकि ये प्लस टू माइनस है। तो देखो यहाँ Vi ये प्लस टू माइनस, तो
प्लस एग्जिट साइन ले रहे हैं हम लोग, प्लस का VI माइनस का 5 वोल्ट माइनस का V0, ये माइनस साइन इस पॉइंट का टर्मिनल का है, ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ से देखो V0 आपको मिल जाएगा VI माइनस 5, ये आपका V आउट आ गया, VI माइनस 5। अब आपको यहाँ ये देखना है कि डायोड किस साइकिल में ऑन हो रहा है। तो यहाँ डायोड आपका रिवर्स बायस में लगा है, तो इट मीन्स डायोड आपका रिवर्स में ऑन होगा। तो दिस VI, ये जो VI है ये आपका क्या होगा, इट इज पीक एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट साइकिल इन विच डायोड इज ऑन, ये उसका पीक वैल्यू पुट करना है। आपको यहाँ डायग्राम देखना पड़ेगा। इसके बाद जैसे V आउट को V1 आ गया, फिर आप यहाँ डायग्राम पे जाओ तो यहाँ डायोड आपका रिवर्स बायस में लगा है, तो ये डायोड किस साइकिल में फॉरवर्ड होगा, रिवर्स बायस में होगा। तो ये जो VI होगा वो क्या होगा, रिवर्स साइकिल का पीक वैल्यू होगा। तो रिवर्स साइकिल का पीक वैल्यू कितना, माइनस का 20 वोल्ट है, माइनस का 20 है ना, दिस इज द रिवर्स साइकिल। तो ये नेगेटिव साइकिल जो हमारा, इसका पीक वैल्यू कितना, -20। तो यहाँ VI का वैल्यू कितना हो जाएगा, -20। तो फाइनली आपका जो V आउट आएगा, V आउट इक्वल टू हो जाएगा -20 माइनस 5, दैट इज माइनस का 25 वोल्ट। तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो माइनस का 25 वोल्ट मिलेगा, ठीक है, माइनस का 25 वोल्ट आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये हमारा थर्ड केस हो गया। अब हम जाएंगे केस नंबर 4, स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करना है, डायोड को आपको ऑफ करना है। तो यहाँ देखो VI लेस देन 5 वोल्ट पर डायोड ऑन हो रहा था, तो फॉर VI ग्रेटर देन 5 वोल्ट, जैसे ग्रेटर देन 5 वोल्ट हो जाएगा डायोड आपका ऑफ हो जाएगा, डायोड इज ऑफ। जब डायोड ऑफ हो जाएगा तो सर्किट क्या बनेगा, देखो ये आपका ऑफ हो गया, ये 5 वोल्ट, ये डायोड ऑफ हो गया, ये लोड रेजिस्टेंस आ गया, इधर आपका V आउट, दिस इज और VI। तो जब डायोड ऑफ हो गया है तो करंट थ्रू लो I क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे ही I 0 होगा तो V आउट भी आपका 0 हो जाएगा। V आउट किसके बराबर होगा, I into RL, so this value is again 0। तो ड्यूरिंग जब भी हमारा VI लेस देन ग्रेटर देन 5 वोल्ट होगा या डायोड इज ऑफ, when डायोड इज ऑफ देन योर आउटपुट वैल्यू इज 0, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ ग्राफ में दिखा देना है। अगर हम यहाँ से ग्राफ बनाना चाहें इसके कि व्हाट इज द आउटपुट ग्राफ, तो देखिए ये किस टाइप से बनेगा। ग्राफ आपको यहाँ दिख रहा है, देखो ये 5 वोल्ट प्लस में पॉजिटिव साइकिल क्लिप हो रहा है, नेगेटिव वोल्ट आ रहा है, क्योंकि ये डायोड इस टाइप से लगा हुआ तो पॉजिटिव क्लिपर है और बाइस क्लिपर है तो कुछ पार्ट क्लिप होगा। तो यहाँ जो ये इस टाइप से डार्क हो गया, दिस इज और आउटपुट वेवफॉर्म, यही आपका आउटपुट वेवफॉर्म है। और अगर आउटपुट को देखा जाए, यहाँ से पीक वैल्यू देखा जाए तो हमारा आउटपुट कितना आ रहा था, माइनस को 25 वोल्ट आ रहा था। तो अगर यहाँ इसका पीक वैल्यू लोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आप फिर भी यहाँ दिखा सकते हो कि ये आपका T एक्सिस हो गया। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल योर आउटपुट वैल्यू 0, आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा। इस ग्राफ को आपको डाउनवर्ड ले आना है, इसको आपको डाउनवर्ड शिफ्ट कर देना है। तो जैसे ही 5 वोल्ट 0 पे आएगा तो यहाँ 5 इसमें और ऐड हो जाएगा। तो देखो ये जो ग्राफ था वो 0 पे आ गया, देन नेगेटिव साइकिल में कितना मिल रहा है, नेगेटिव साइकिल में आपको मिल रहा है माइनस का 25। तो ये वैल्यू आपका कितना हो गया, ये माइनस का 25 वोल्ट हो गया। फिर पॉजिटिव साइकिल आया, पॉजिटिव में फिर डायोड ऑफ हो गया तो योर आउटपुट वैल्यू 0। फिर नेगेटिव आया, देन अगेन माइनस 25। तो बेटा इस टाइप का आपको आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ यही तो सिग्नल है, देखो ये यहाँ से डार्क दिख रहा है ना, ये वाला जो डार्क है ये 5 वोल्ट शिफ्ट हो गया। अगर 0 से 20, अब 5 इधर आ जाएगा तो ये कितना हो गया, 25 हो गया। तो ये 25 शिफ्ट हो गया डाउन में। यहाँ आप ये DC वैल्यू दिखा के भी आउटपुट को डिसाइड कर सकते हो कि व्हाट इज द आउटपुट फॉर गिवन सर्किट। क्लियर।
अभी सेम वैल्यू हम सेम जो भी पैरामीटर्स हैं हम अदर सिग्नल लेके ड्रॉ करके दिखाते हैं। जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पे एक नया सिग्नल ले लिया, दिस इज योर साइन वेव सिग्नल। हमने ये साइन वेव अप्लाई किया, अभी स्क्वायर था, अभी आपका इनपुट क्या है, साइन वेव है। ठीक है, दिस इज वी आई और ये 0। डीसी वैल्यू कितना था, 5 वोल्ट था, तो आप यहाँ डीसी 5 वोल्ट दिखा दो। दिस इज योर डीसी वैल्यू 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट था। मान लो ये वैल्यू आपका 20 है और ये वैल्यू आपका कितना है, माइनस का 20 वोल्ट। तो हमारा कंडीशंस क्या था कि इफ वी आई लेस देन 5 वोल्ट डायोड ऑन, यही निकाला था, और वी आई ग्रेटर देन 5 वोल्ट डायोड ऑफ। जब डायोड ऑफ हो रहा था तो वी आउट की वैल्यू क्या हो रही थी, 0 वोल्ट हो रहा था, और जब डायोड ऑन हुआ था तो वी आउटपुट की वैल्यू क्या आई थी, वी आई माइनस 5 वोल्ट। बस ये 4 मैथमेटिक्स करने के बाद हमें 4 पॉइंट्स आपको मिले। तो अब यहाँ देखिए कि वी आई लेस देन 5 वोल्ट होगा, डायोड इज ऑन। तो देखिए यहाँ ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा केस में आएगा, इस केस में आएगा वी आई लेस देन 5 वोल्ट, इट मीन्स डायोड ऑन। तो ये ऑन वाला पार्ट है, तो ऑन वाला पार्ट कौन सा, देखो ये सारा ऑन होगा, ये सारा ऑन होगा, ये सब ऑन होगा ना, ये डीसी लाइन है, तो डीसी लाइन से नीचे नीचे जितना भी ये पार्ट है, ये सारा पार्ट है, इसमें क्या है, डायोड आपका ऑन है। तो यहाँ से लगा के अप टू दिस 20 वोल्ट डायोड क्या हो गया, ऑन हो गया। जब ऑन हो जाएगा तो आउटपुट वैल्यू क्या रहेगी, वी आई माइनस 5 रहेगी। और जब ग्रेटर देन है तो डायोड ऑफ होगा, तो ग्रेटर देन पार्ट कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा। ग्रेटर देन पार्ट आपका अपर पार्ट होगा ना, सॉरी क्या ले लिया, ये वाला पार्ट देखो, ये ग्रेटर देन पार्ट है, दिस इज वी आई ग्रेटर देन 5 वोल्ट, तो इट मीन्स डायोड इज ऑफ। जब डायोड ऑफ हो जाएगा तो वी आउट क्या आएगा, 0 वोल्ट आएगा, इट मीन दिस पोर्शन इज क्लिप ऑफ, ये क्लिप ऑफ हो जाएगा। तो जब ये क्लिप हो जाएगा तो क्या बचेगा, दिस इज योर आउटपुट वैल्यू। अगर ये क्लिप हो गया तो इसके बाद क्या बचा, देखो ये बचा, ये वाला पार्ट मिलेगा, ये पार्ट मिलेगा, ये वाला पूरा पार्ट मिलेगा आपको एज ए आउटपुट वैल्यू, ये सब मिलेगा, ये यहाँ से क्लिप हो गया, ठीक है, फिर ये पूरा पार्ट मिलेगा और ये यहाँ तक, देन अगेन क्लिप। तो ये आपका जो हमने डार्क डार्क बनाया है, दिस इज योर आउटपुट सिग्नल, ये आपका आउटपुट सिग्नल है, आउटपुट वेवफॉर्म। क्लियर। और इसका पीक वैल्यू हमने कितना निकाला था, अभी जैसे मैं पीक वैल्यू नेगेटिव साइड 20 था, तो हमारा पीक वैल्यू कितना आएगा आउटपुट का, माइनस का 25 वोल्ट आना चाहिए। तो देखो यहाँ से अगर हम ये मेजर करते हैं, ये वाला पीक वैल्यू, व्हाट इज द पीक एम्पलीट्यूड, आउटपुट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 5 से 20, दिस एम्पलीट्यूड इज 25 वोल्ट। फर्दर आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हो, इस चीज़ को आप 0 पे शिफ्ट कर दें, जैसे 0 पे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ माइनस 20 वोल्ट आपका डाउन हो जाएगा। तो इसको ड्रॉ कैसे करोगे आप, कैसे दिखाओगे, तो देखो यहाँ से हमने क्या करा, जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ से अपने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ खींच ली, ये आपका वर्टिकल लाइन हो गया। जहाँ भी इंटरसेक्शन हो रहा है हर पॉइंट से वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर लो, ये इंटरसेक्शन हो गया, दिस इज योर इंटरसेक्शन पॉइंट, ये आपका इंटरसेक्शन हो गया, यहाँ से भी हमने वर्टिकल लाइन, यहाँ से भी खींच लिया, ये वर्टिकल लाइन हो गया, ये वर्टिकल लाइन हो गया। सारे इंटरसेक्शन पॉइंट से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब यहाँ एक लाइन खींच दो, दिस इज डी एक्सिस। अब देखिए इस वाले पोर्शन में 0 to 5 डायोड इज ऑन, 0 to 5 डायोड इज ऑन, इट मीन्स देयर इज आउटपुट वैल्यू, 0 to 5 डायोड इज ऑन,
ऑन हो जाएगा तो वी आउट मिलेगा आपको। तो देखो वी आउट मिल गया। फिर ये इससे ग्रेटर है, डायोड इज ऑफ, इट मीन्स इट इज क्लिप, ये क्लिप ऑफ हो गया। फिर जैसे ही डाउन आएगा डायोड अगेन ऑन हो जाएगा, इट मीन्स आपको आउटपुट मिलेगा। और ये कहाँ तक मिलेगा, अप टू नेगेटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल में आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक मिलेगा, ये इस पॉइंट तक। फिर इसके बाद ये यहाँ तक मिलेगा, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट तक। फिर ये क्लिप ऑफ हो जाएगा, ये देखो क्लिप ऑफ हो गया। फिर ये डाउन हो गया, देन अगेन दिस इज योर आउटपुट वैल्यू। तो यहाँ जो हमने डार्क बनाया वही आपका आउटपुट सिग्नल है। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, पॉजिटिव बायस एंड पॉजिटिव क्लिपर। थैंक यू।